स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। कल बिहार का पहला चरण चुनाव का शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है इस बार कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल बिहार में चुनाव के वक्त देखी जा रही है और इस बार का चुनाव कुछ अलग भी है क्योंकि इस बार ये कोरोना महामारी के चलते पहला चुनाव हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनाव को कराना ज़रूरी था, क्योंकि रैलियों में भारी भरकम भीड़ आ रही है जिसके चलते लोगों के लिए एक खतरा साबित हो सकती है ये रैली। तो क्या लोगों को इस वक्त मौत के मुंह में ढकेलना सही दिख रहा है? और ये इलेक्शन, क्या जो ये चुनाव है ये क्या आगे मतलब कि जनवरी फरवरी में आगे ढकेले नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से कि लोगों को ख़तरा हो, इस वजह से लोगों के लिए आगे क्या चुनाव आयोग की इतना भी नहीं कर सकता था, या फिर चुनाव आयोग अब असमर्थ है, उसका अपने चुनाव आयोग पर नियंत्रण नहीं रह गया है या किसी पार्टी का उन पर नियंत्रण है? हमारे देश में चुनाव एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से इसकी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, लेकिन नेतागिरी और इन नेताओं का हाई प्रोफाइल होना, ये क्यों है ऐसा? अब रही बात कि नेता होता क्या है, वैसे तो लोकतंत्र के हिसाब से नेता जनता का सेवक होता है, लेकिन हमारे देश में जनता नेता की सेवक हो जाती है बाद में चुनाव के। अब ये नेता ऐसे होते क्यों हैं? हमारे देश में जब नेता चुनाव जीत कर आता है तो वो चाहे एक दिन पद पर अपने रहे या फिर एक वर्ष, दूसरे दिन से जब वो पद छोड़ता है तो हमेशा से उसकी पेंशन शुरू हो जाती, कब तक? जब तक वो जिंदा रहता है। और दूसरी ये बात कि अगर वो सत्ता में रहता है तब के 95% नेता जो है वो सारे के सारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता, वो अपनी 4 पीढ़ी के लिए पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। ये हमारे देश में ही होता है और किसी देश में नहीं होता। जैसे हमें पता है कि जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति पहले थे बराक ओबामा है जो थे, वो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा उसके बाद वह एक जगह जॉब करने लगे और आज तक वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर नेता एक बार सत्ता में आता है फिर उसके बाद उसको आगे के लिए कुछ भी परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा सिस्टम है जिसको हमने ऐसा बना दिया, जिसमें दीमक लग चुकी, क्योंकि सिस्टम ही हमारा ऐसा है, इसीलिए हम इतने ज़्यादा आज परेशान हैं, क्योंकि हमेशा से ही जनता के लिए ही नेता आता है, जनता में जनता ही उसे चुनकर भेजती है। लेकिन हमारे यहाँ के इस खोखले सिस्टम ने आज ऐसा कर दिया है कि पूरा का पूरा देश कह लीजिए आज परेशानी की, हर चीज़ की बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। और इसके ज़िम्मेदार भी शायद किसी हद तक जनता ही है, क्योंकि जनता अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझती है। तो अगर इस देश को बचाना है तो जनता बनिए और सवाल करना शुरू कर दीजिए नेता से, क्योंकि नेता आपका सेवक है, आप उसके सेवक नहीं हैं।